लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के सेरंग को असम के सिलचर से जोड़ने वाली नई रेल सेवा का वर्चुअल उद्घाटन किया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने सेरंग स्टेशन पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे राज्य के विकास में ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा है कि यह सेवा असम से रिश्ते मजबूत करेगी, अदरक जैसी कृषि उत्पादों के बाजार विस्तार में मदद देगी और सरकार की प्रमुख बाना काही योजना को नई गति देगी। उन्होंने सिलचर को मिजोरम का महत्वपूर्ण आर्थिक द्वार करार देते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर अब राष्ट्रीय विकास के नक्शे पर मजबूती से उभरा है। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री का शुक्रिया अदा किया और सेरंग में गोदाम, थेंजावल पी से सिटी तक रेल लाइन तथा नई दिल्ली सिलचर राजधानी एक्सप्रेस को सेरंग तक विस्तार देने का प्रस्ताव रखा। असम में सुम्बासिरी नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की 2000 मेगावाट वाली लोअर सुम्बासिरी प्रोजेक्ट्स की 2 यूनिट्स ने कॉमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। इससे फिलहाल 500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इसकी तीसरी यूनिट जल्द चालू होने वाली है और सभी 8 यूनिट्स मार्च 2027 तक चलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने 1600 मेगावाट वाले मिडिल सुम्बासिरी प्रोजेक्ट को भी निवेश और पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी पानी की कमी से सिर्फ 1-2 यूनिट्स ही दिन में चलाए जा रहे हैं ताकि नदी सूख न जाए, लेकिन बारिश के सीजन में पूरी क्षमता से काम होगा। बाढ़ के बचाव के लिए भी तैयारियां हैं और अपर सुम्बासिरी पर अध्ययन जारी है। नागालैंड असम सीमा पर उस वक्त फिर तनाव बढ़ गया जब असम के लोगों ने गोलाघाट के चुंगाजन इलाके में नागालैंड के न्यूलैंड जिले के तहत एक कंक्रीट गेट बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह असम की जमीन पर कब्जाने की कोशिश है। उधर नागा समुदाय का कहना है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से उनका है और गेट उनके जिले की पहचान और विकास के लिए जरूरी है। अब असम के लोगों ने इसे अतिक्रमण बताते हुए सरूपाथार बॉर्डर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गेट तत्काल हटाने की मांग की गई है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद औपनिवेशिक दौर की उपज है। नागालैंड पूर्व औपनिवेशिक सीमाओं पर आधारित अपने क्लेम्स को मजबूत मानता है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव नजदीक हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 20 फरवरी को त्रिपुरा पहुंचने की जानकारी सामने आई है। यह दौरा भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। पार्टी के मुताबिक इस एक दिन की यात्रा में शाह केंद्र की विकास योजनाओं से संबंधित सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे और भाजपा की राज्य इकाई के साथ बैठक कर संगठनात्मक मुद्दों तथा चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। त्रिपुरा में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के गांजे की अवैध खेती नष्ट कर दी। इस कार्रवाई में असम राइफल्स और वन विभाग के अगरतला से 41 किलोमीटर दक्षिणी बॉक्स सागर इलाके में संयुक्त अभियान चलाकर करीब 50 एकड़ में फैले 2.25 लाख गांजे के पौधे उखाड़ फेंके। इससे पहले फरवरी की शुरुआत में सोनामुरा के दुलुंगा जंगल में 170 एकड़ के 92 प्लाट्स में 5 लाख से ज्यादा पौधे नष्ट किए गए थे, जिनकी कीमत 75 करोड़ बताई गई। जनवरी में कमलानगर और अन्य इलाकों में 65 एकड़ में 27 करोड़ कीमत के 1,80,000 पौधे खत्म किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऊपरी सुम्बासिरी जिले के दूरदराज के सीमावर्ती गांव टाकसिंग के तसारी टाकसिंग गजांग शेदुप दार्गे लिंग मठ का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के विकास, कनेक्टिविटी तथा सीमावर्ती इलाकों में आजीविका के अवसर बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा है कि कनेक्टिविटी विकास की रीढ़ है और 2019 में सड़क संपर्क आने से यहां सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। उन्होंने ट्रांस अरुणाचल हाईवे के जरिए यात्रा समय कम होने, फ्रंटियर हाईवे का टेंडर होने और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।